हेलो एवरीवन। मेरा नाम मनीष है एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, क्या पैटर्न्स है, किस डायरेक्शन में अभी ये मूव कर सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्राइस का ऊपर जाने का या नीचे आने का। इस चीज़ को देखेंगे एंड मंडे को किस तरीके से हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए हम लोग लेवल्स देखेंगे। तो आप देखो कि प्राइस का जो क्लोजिंग आया है फ्राइडे को वो 19,517 का है। एंड आप देखो कि नीचे से एक ट्रेन लाइन आ रही थी जिसका ब्रेक डाउन हुआ था इस कैंडल पे, बट प्राइस फ्राइडे को अभी इस कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग आया। एंड जो चार्ट पे दिख रहा है वो कि 19,300 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह अभी काम कर रहा है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे भी प्राइस को सपोर्ट मिला था एंड उसके बाद प्राइस ऊपर गया एंड जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे एक नीचे से आप देखो तो यहाँ पे विक्स है एंड यहाँ से एक रिजेक्शन आया है प्राइस में। तो अगर प्राइस वापस से अगर इसके नीचे आ जाती है, जस्ट अ मिनट, ये देखो कि ये एक सपोर्ट की तरह अभी प्राइस काम कर रहा है। अभी प्राइस यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आया, अगर ये समहाउ अगर इस तरीके से वापस से इसको अगर ब्रेक कर दे देन तो हमें एक वापस से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। एंड ये कहीं ना कहीं इस लेवल तक का हो सकता है 18,900 से लेकर 19,000 के पास का। क्योंकि अब देखोगे रिट्रेसमेंट लगाएंगे हम लोग इस स्विंग लो से, अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो अभी जो प्राइस को सपोर्ट मिला है वो 50% के रिट्रेसमेंट पे एग्जैक्ट मिला है। एंड अगर ये लेवल को प्राइस ऊपर से आके एंड नीचे अगर ब्रेक कर देती है तो एक तो ये जो नीचे से ट्रेन लाइन आ रही थी उसका ब्रेकडाउन हो गया एंड सेकेंड थिंग कि जो यहाँ पे निगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट है आप देखो कि ये वाला जो मोमेंटम आया था इस बीच में कहीं भी कोई सपोर्ट है नहीं, तो वो एरिया आता है कहीं ना कहीं 18,900 टू 1900 का जोन है जहाँ पे प्राइस को वापस से सपोर्ट मिल सकता है एंड 78% का रिट्रेसमेंट कर सकती है। लेकिन वो कब होगा, जब वापस से प्राइस अपने इस लो को ब्रेक करे 19,300 को लेवल को अगर ब्रेक करती है तो। जब तक वो नहीं होता है तब तक हम लोग अभी तक अपसाइड में ही है। एंड जस्ट ये जो एक नीचे से जो मूव आया है, एक जो ट्रेंडिंग मार्केट जो हमने देखा है यहाँ पे, उसका ये जस्ट एक करेक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं एंड किस तरीके से मंडे के लिए प्लान कर सकते हैं, तो आप देखो कि बहुत ही अच्छा इसमें आपको पैटर्न दिखेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो कि ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर, ये हेड बना एंड ये एक शोल्डर एंड हेड एंड ये एक शोल्डर। तो ये पैटर्न है जो हमें दिख रहा है निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और इसको हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं कि अ, अगर प्राइस आप देखो कि इस लेवल के ऊपर अगर क्रॉस कर जाती है या फिर ये वाला एरिया के ऊपर अगर क्रॉस कर जाती है कहीं ना कहीं 19,550 के पास से अगर निकल जाती है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये वाले एरिया को अगर क्रॉस कर जाती है, इसके ऊपर का अगर क्लोजिंग मिल जाता है देन हमें अपसाइड में एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला जो टारगेट हम लोग ले सकते हैं वो होगा, अगर आप देखो कि ये स्विंग हाई बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा है एंड अभी का जो स्विंग हाई है ये है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखेंगे कि प्राइस जो रिट्रेस करेगी वो कहाँ तक कर सकती है। तो एक जो हमारा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 61% के पास में 19,300 को हम लोग एज अ टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट। एंड सेकेंड टारगेट जो होगा वो कहीं ना कहीं इसके पास हमें रखना होगा, समहाउ ये एरिया के पास में। ये हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा 19,640 के पास में। ये हमारा अपसाइड का हो जाएगा, अगर ये लेवल अगर यहाँ से अपसाइड में अगर ये जोन को अगर प्राइस अपसाइड में अगर ब्रेक कर देती है तो। एंड ये तो हो गया कि अगर प्राइस इस जोन में कहीं ओपन होकर ऊपर निकलती है तो नीचे का ट्रेड इसमें हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग एक ट्रेन लाइन लेंगे एंड इसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे। ये अगर ब्रेक हो जाती है नीचे की ओर देन हम लोग तब तक तो अगर प्राइस एक्शन अगर निगेटिव बन जाता है यहाँ पे तो हम अपसाइड में जैसे कि प्राइस यहाँ से अभी नीचे आ रही है, ये ट्रेन लाइन पे गई, ऊपर गई एंड इस तरीके से अगर कहीं अगर ब्रेक डाउन होता है तो जब ये एरिया हमारा जब ब्रेक होगा, ये वाला
एरिया जब ब्रेक होगा एक तरीके से, जब स्विंग लो बना के एक हाई बनाई बट प्राइस ऊपर नहीं क्रॉस किया, नीचे अगर ब्रेक हो गए तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बेस्ट ये होगा कि जब ये वाला जोन हमारा नीचे की ओर अगर ब्रेक हो जाता है, ये जोन, तब हमें नीचे का ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा रेंज है। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो सकता है, प्राइस यहाँ से नीचे आए और कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए एंड प्राइस वापस से यहाँ से ऊपर की ओर चली जाए सपोर्ट लेके। तो ये इसका भी चांसेस है। तो इससे बेटर रहेगा कि प्राइस अगर ये लेवल पे आ जाती है एंड इसको अगर ब्रेक कर देती है, देन हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए नीचे का। नीचे का हम लोग टारगेट कैसे प्लान करेंगे, तो ये हमारा गैप फिलिंग का फर्स्ट टारगेट होगा जो हम लोग रख सकते हैं नीचे के लिए। एंड जो सेकेंड टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, ये हमारा ये वाला एरिया होगा 19,345 का, एंड ये 19,390 और 95 के पास का हमारा ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी को हम लोग देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। एंड बैंक निफ्टी का अगर हम लोग डेली का चार्ट देखते हैं तो आप देखो कि बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। ये देखो प्राइस यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर गया एंड इसको प्राइस ने ब्रेकडाउन अच्छे तरीके से कर दिया है। तो और आप देखो कि प्राइस को इस एरिया में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट वाला एरिया है। 44,400 टू 500 का जो जोन है, ये प्राइस के बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसका भी हमारा एनालिसिस यही रहेगा कि अगर प्राइस यहाँ से जैसे कि सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाती है, मान लेते हैं थोड़ा और ऊपर जाती है एंड वापस से अगर इसको ब्रेक कर देती है, देन हमें नीचे का एक बड़ा टारगेट मिल सकता है ये जोन के पास में, क्योंकि बीच में फिर कुछ है नहीं जहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगी। तो ये एरिया हम लोग देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट लगा के अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखो कि ये लो से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो प्राइस ने 61% का रिट्रेसमेंट किया है, जो कि एक गोल्डन एरिया है, गोल्डन जोन होता है जहाँ तक मैक्सिमम करेक्शन करती है। मैक्सिमम करेक्शन तो हमारा ये भी एरिया 78% का रिट्रेसमेंट प्राइस कर सकती है अगर इसको ऊपर जाके कंटिन्यू करती है तो। लेकिन जब तक प्राइस यहाँ पे हमें सपोर्ट लेते हुए दिख रही है और ये कंटिन्यूएशन ऊपर की ओर होता है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम यही मान के अभी चलेंगे कि प्राइस जस्ट एक अभी करेक्शन की है ये पूरे फॉल का, एंड हो सकता है कि प्राइस अब जब तक ये लो वापस से ब्रेक नहीं होता है, प्राइस स्लो एंड स्टेडी फिर ऊपर की ओर जा सकती है। इसके लिए हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट में देखते हैं। तो आपको इसमें भी दिखेगा कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। आप ये देखो कि ये एक शोल्डर हो जाएगा, ये एक हेड है, ये एक शोल्डर है जो कि कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ तक प्राइस आ जाती है तो ये शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग किस तरीके से मंडे को ट्रेड प्लान करेंगे कि आप देखो कि हम लोग एक चैनल ड्रॉ करेंगे, इस लो को लेंगे और इससे साथ कनेक्ट करके ये हाई को जोड़ देंगे। एंड अगर अगर मंडे को अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है अपसाइड में अगर, तो हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे एंड अपसाइड में चैनल के टारगेट लेके। एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 45,075 के आसपास होना चाहिए। एंड जो हम लोग सेकेंड टारगेट प्लान करेंगे, अब देखो जस्ट अ मिनट, ये स्विंग हाई से हम कनेक्ट करते हैं इसको एंड ये देखो ये एरिया में हमारा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अगर प्राइस सपोज करते हैं कि कनेक्ट होता है एंड यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम मिल सकता है, थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद इसको शायद ब्रेक करे। एंड जो हमारा सेकेंड टारगेट होगा वो एरिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके आसपास होना चाहिए, या इससे थोड़ा सा नीचे हम लोग प्लान करेंगे। लगभग 45,175 के पास का हमारा अपसाइड का टारगेट होगा सेकेंड टारगेट। तो इस तरीके से हम लोग अपसाइड में प्लान करेंगे। डाउन साइड में अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम बिता लेती है एंड इस तरीके से एंड देन अगर इसको ब्रेक करती है, तब तो हम लोग ऊपर जैसे ही कोई भी स्विंग लो ब्रेक होगा तो हम लोग ऊपर में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे एंड नीचे के लिए जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें ट्रेड करने में थोड़ा सा रिस्क है स्टॉप लॉस हिट होने का, क्योंकि ये रेंज थोड़ा सा बड़ा रेंज है एंड ये एरिया जब ब्रेक हो जाएगा तभी हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। एंड इसमें हम लोग फर्स्ट टारगेट जो होगा कहीं इसके आसपास में लेंगे, ये हैमर के स्टार्टिंग तक का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
इसके पास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,450 के पास का, एंड लो से ऊपर हमारा सेकेंड टारगेट होगा कहीं ना कहीं इस एरिया में 44,350 का। क्यों? क्योंकि प्राइस को यहाँ पे वापस से सपोर्ट मिल सकती है एंड प्राइस यहाँ से वापस से ऊपर जा सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक ये चांसेस है कि प्राइस कहीं ना कहीं ये एरिया में काम करके वापस से ऊपर निकल सकते। तो इस तरीके से हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई सजेशन है तो बिल्कुल बताएं एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।